ये मुखवास टेस्ट के लिए जितना अच्छा है ना, उससे ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति। तो आज हम बहुत ही हेल्दी मुखवास बनाने वाले हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने बहुत सारे सीड्स का भी यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने लिए है फ्लैक्स सीड्स, इसे अलसी के बीज भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है मगज़ भी, उसी के साथ यहाँ पर है पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। उसके बाद हमने लिया है सनफ्लावर सीड्स मतलब सूरजमुखी के बीज। उसी के साथ हमें सौंफ लगेगी और सफ़ेद वाले तिल। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सीड्स हमने लिए हैं ना, जैसे कि मगज़ भी, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड्स और सौंफ, इन सबको सेम मात्रा में लेना है। उससे आधा हमें लेना है सफ़ेद तिल, और जो हमने अलसी ली है ना, उसे सबसे ज़्यादा लेना है, क्योंकि सब अलग अलग मात्रा में लेने से इससे टेस्ट तो बढ़ता ही है, उसी के साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम एक मिश्रण तैयार करेंगे जो हम इसमें डालने वाले हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक छोटी कटोरी लेंगे, कटोरी में 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा मतलब आधा कप से भी कम पानी इसमें डालना है। पानी डालने के बाद इसमें एक छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे। काला नमक का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे ये मुखवास बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे अब इन सारे बीजों पर डाल देंगे। इसे डालने के बाद चम्मच से या फिर हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो हल्दी और नमक का पानी है ना, वो अच्छी तरह से सब जगह लग जाए, इसलिए इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके एक 5 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि वो थोड़े से ड्राई हो जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं, थोड़े से ड्राई हो गए हैं। अब इसे हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखने के बाद गैस की फ्लेम को 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखना है। इस तरह से एक साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखने के बाद गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे करना है और 9 से 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी मोटा नहीं करना, नहीं तो ये बाहर से कुरकुरे बन जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भून लेना है। अब यहाँ पर हमने जो सीड्स का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सनफ्लावर सीड्स। यहाँ पर हमने सनफ्लावर सीड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। उसी के साथ ही त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस बीज का इस्तेमाल किया है। दूसरा नंबर है पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। नींद बढ़ाने में, इम्यूनिटी मजबूत करने में और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। हड्डियों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है, इसलिए इस बीज का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तीसरे नंबर पे है मगज बीज। ये दिमाग, दिल और शरीर को कई फ़ायदे पहुँचाता है। उसी के साथ त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। इसमें ओमेगा 3 विटामिन और प्रोटीन मिनरल्स भरपूर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है फ्लैक्स सीड, इसे अलसी के बीज भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। उसी के साथ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन की मात्रा इसमें भरपूर होती है, इसलिए ये वज़न नियंत्रण करता है। उसी के साथ बाल और त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम इस्तेमाल करके इतना हेल्दी मुखवास बनाते हैं, तो इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब हमें लास्ट में है सौंफ। सौंफ पाचन सुधारता है, गैस, अपचन से राहत देता है, इसलिए खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाना चाहिए। ऐसे पहले के ज़माने से लोग कहते हैं, और खाने के बाद ज़रूर लोग सौंफ खाते भी हैं, क्योंकि ये गैस और अपचन से राहत दिलाता है, वज़न घटाने में मदद करता है। उसी के साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और फाइबर भरपूर होते हैं, जो त्वचा और आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ इसमें है जो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल हड्डियाँ मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है,
इसलिए आप जब भी मुखवास बनाए ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के बनाएं ताकि ये टेस्ट के साथ आपको हेल्थ में भी मदद करे। अगर आप रोज़ इसे खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो आप घर में बड़े हो या बूढ़े हो, सबको रोज़ सुबह और शाम को एक एक चम्मच ये खाना चाहिए। अब ये अच्छी तरह से भून गए हैं। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए हम कढ़ाई में ही रख देंगे, ताकि जब तक कढ़ाई ठंडी होती है ना, ये थोड़े से और अच्छी तरह से भून जाएंगे। कढ़ाई में ही रख के इसे ठंडा कर लेंगे। अब इसे ठंडा होने के बाद हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। पूरी तरह से ठंडे होने के बाद इसे हम किसी भी एयरटाइट कंटेनर में निकाल के रख सकते हैं। आप इसे 1 महीना आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ग्लास की जार में इसे भर के रखा है और छोटे जार में मैंने ये मुखवास लिया है। आप घर के बाहर कहीं भी जाइए, ऑफिस जा रहे हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, तो आप पर्स में या बैग में ये छोटा कंटेनर रख सकते हैं या फिर छोटी डिब्बी जिसमें ये डाल के रख सकते हैं और आपका जब भी मन हो तो इसे खा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदे ही होंगे, इसलिए आप घर के बाहर जब भी जाए तो इससे लेके जाए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।